और आगे बढ़ते हैं। हम पूरी दुनिया के साथ आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मना रहे हैं, जिसकी जड़ें 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग बाघ शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित ऐतिहासिक समझौते में है। बाघों के संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर पर खासा जोर दिया गया है। इस संरक्षण प्रयास पर देखिए हमारे संवाददाता तापोश भट्टाचार्य की एक खास रिपोर्ट। दुनिया भर में 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बाघों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। यह तारीख 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में कई देशों के बीच हुए समझौते की याद दिलाती है, जिसका उद्देश्य बाघों की वैश्विक आबादी में महत्वपूर्ण गिरावट को उजागर करना था। 1970 के दशक तक सदियों से चले आ रहे शिकार और बाघों के आवास के तबाह होने से जंगली बाघों की संख्या कम हो गई थी। इसके जवाब में भारत सरकार ने 1973 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया, इसके शिकार पर प्रतिबंध लगाया और प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से एक अग्रणी संरक्षण पहल की शुरुआत की। यह कार्यक्रम विशेष रूप से नामित रिजर्व में बाघों के संरक्षण पर केंद्रित है, जो देश भर में विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अपने प्राकृतिक वातावरण में बाघ आबादी को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। भारत दुनिया के लगभग 70% बाघों का घर है। भारत में 54 टाइगर रिजर्व हैं, जो प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा शासित हैं, और इस पहल के जरिए देश के भौगोलिक भूभाग का 2.3% टाइगर रिजर्व को दिया गया है। भारत में वर्तमान में 3682 बाघ हैं, जो 2018 की बाघों की संख्या 2967 से अधिक है। इन 4 वर्षों में बाघों की संख्या में 24% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत बाघ अभ्यारण्य की संख्या पहले 9 थी, जो अब बढ़कर 54 हो गई। इन बाघ अभ्यारण्यों में बाघों की वैश्विक जनसंख्या की 70% से अधिक आबादी निवास करती है। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता बाघों के संरक्षण और प्राकृतिक आवास की सुरक्षा में निरंतर प्रयासों के महत्व को रेखांकित करती है। भारत में बाघों की आबादी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी उम्मीद की किरण को दिखाती है और यह दुनिया भर में चल रहे हैं संरक्षण के प्रयासों का एक अनूठा उदाहरण भी देती है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं तापोश भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।